हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल RKP 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग का क्लास नंबर आज 8 है, जो कि आइडम है। और सीरीज बी चल रहा था हम लोग का आइडम का। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं। और 2 मिनट थोड़ा सा टॉपिक सेट के ये रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। और हाँ, अगर किसी तरीका का कोई भी क्वेरी हो या लेटर हो, एसे हो, पैसेज हो, या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, तो उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारे एक प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पे, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ से ज्वाइन करके आप जो भी आपको जो इशू हो, वहाँ पे आप बहुत सारे बच्चे हैं उनके बीच में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है उसको पहले देखते हैं। क्लास नंबर आज 8 है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। इसका मतलब ये होता है देर तक किसी काम को करना। ठीक है, देर तक किसी काम को करना, देर तक किसी काम को किसी काम को करना। ठीक है, अच्छा, ये तो मेरा पहला आइटम हो गया आज का। दूसरा आइटम क्या है, हम इसका सब कुछ बताते हैं, बट थोड़ा सा दूसरे नंबर पे ध्यान दें हम लोग। बर्न द मिड नाइट वाइल। ठीक है, बस इसका भी सेम होता है। इसमें मिड नाइट है ना, तो बस इसमें देर की जगह पे देर रात जुट जाएगा, है ना। देर रात तक जग कर किसी काम को करना, बस इतना ही डिफरेंस है दोनों में, फर्स्ट और सेकंड में। मिड नाइट की वजह से सिर्फ देर है ना, तो इसमें देर रहेगा, बस देर रात तक हो जाएगा। देर रात तक किसी काम को करना, है ना। करना और कर थक जाना, करना और करके थक जाना, ऐसा आप ऐसे बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है। काम काम को करके थक जाना आप लिख सकते हैं यहाँ पे। देर तक किसी काम को करेंगे तो हम काम करके थक जाएंगे। काम को देर तक किसी काम को करके क्या होना, थक जाना, करके थक जाना। और 2 नंबर का जो होगा मिड नाइट अगर आया, बर्न द मिड नाइट वाइल, बस इसमें देर रात तक सिर्फ लगा देना है, देर रात। ठीक है, बाकी सब सेम मीनिंग है। बात की जाए इसकी इंग्लिश मीनिंग की, तो टू वर्क या फिर स्टडी, STUDY, स्टडी टिल वेरी लेट। ठीक, अगर इसमें मिड नाइट आ गया तो इसमें आप यहाँ से इसको इन नाइट आप लगा सकते हैं। इन नाइट अगर हम लगा देंगे तो मेरा मिडनाइट वाइल का जो सेकेंड नंबर आइटम है उसका मीनिंग हो जाएगा। सिर्फ इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इन नाइट। ठीक है, यानी देर रात तक जगकर काम करना। और सिंपली अगर बर्न द कैंडल एट बोथ एंड दिया हो तो हम लोग सिंपली उसको क्या लिखेंगे, टू वर्क या स्टडी टिल वेरी लेट, यानी बहुत देर तक काम को करना। चलिए, अब दोनों का एक साथ पढ़ लिया हम लोग। अब एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम लोग। ठीक है, आजकल जो हम लोग आइटम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, देर रात तक जग के पढ़ रहे हैं, देर तक जग जग के हम लोग काम को कर रहे हैं। इसके लिए एक क्या लेते हैं, दिज डेज आई हैव बिन उसके बाद हम लोग आइटम लेंगे, आई हैव बिन बर्निंग। ठीक है, यहाँ पे V4 लेंगे। बिन के बाद क्या होता है आप हमको बताइएगा, वही वर्ब फॉर्म हम लिए हैं। बर्निंग द CANDLE कैंडल एट बोथ इंड्स। ठीक है, ये तो मेरा आइटम हो गया। और इसमें अगर आपको बर्न द मिडनाइट वाइल आ जाए तो बस उसको भी आप यहाँ पे लिख ही लीजिए। सपोज दैट 2 नंबर का आ जाए, 2 नंबर वाला आइटम यहाँ पे ये यूज हो जाए, तो उसको भी सेम सेंटेंस में इसी तरीक़ा से बस आइटम चेंज कर देना है। बर्निंग क्या लिखना है, बर्निंग द
मिड नाइट वाल। ठीक है, अब ये दोनों आइटम हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं? किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। तब यहाँ पे हम लोग अपना सेंटेंस को पूरा करते हैं कुछ वर्ड के साथ। टू COMPLETE, टू कंप्लीट माई आइटम्स। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पे इंड। अब अगर 2 नंबर के लिए यूज करना हो तो यहाँ पे हम लगा देंगे ऑन नाइट। ऑन टाइम लिख सकते हैं इसको, ऑन टाइम या ऑन नाइट दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपको इच्छा हो, ऑन टाइम भी लिख सकते हैं, ऑन नाइट भी लिख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग 2 नंबर भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं लगे हाथ। अब बात करते हैं 3rd नंबर हमारा आइटम क्या है। बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एक कोई ऐसा कभी कभी मैटर चलता है जो एकदम हाईलाइट मैटर होता है, ज्वलंत मुद्दा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं। जैसे कोई मैटर होता है ना, अभी न्यूज़ पे हमेशा चारों जगह देखिए, हर जगह हर न्यूज़ चैनल पे वही मैटर चल रहा है, वही मुद्दा चल रहा है, उसी को बोलते हैं एक ज्वलंत मुद्दा, एक हाईलाइटेड मुद्दा, है ना। इसको हिंदी बात किया जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, ज्वलंत मुद्दा। ठीक है, हिंदी का एरर आप देख लीजिएगा, हिंदी आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए हम हिंदी पे उतना केयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्वेश्चन, इशू, कुछ भी लिख दीजिए, सब चलेगा। क्वेश्चन या फिर ISSUE, इशू। ठीक है, बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? अभी का जो समय है वो करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है हमारे कंट्री में। लगभग सारे कंट्री में ये बात है, बट हमारे कंट्री में अधिक है। करप्शन इज और हम लोग का जो दूसरा कलर हो रहा है यूज, वो मेरा आइटम यूज हो रहा है ना, जिसको हम लोग दूसरे कलर से यूज कर रहे हैं। बर्निंग क्वेश्चन, ऑफ व्हाट ऑफ द डे। ठीक है, यानी कि जो करप्शन है वो आज के दिन का सबसे बहुत बड़ा, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट इशू बोलिए, ये मुद्दा बन चुका है। बात की जाए बरी द चैट, हेड चैट। ठीक है, बरी द हेड चैट का मीनिंग क्या होता है? बरी द हेड चैट का मीनिंग होता है, जैसे आप किसी से दुश्मनी लिए हैं, ठीक है, और कुछ दिन बाद, एक लंबे समय बाद उस दुश्मनी को भूल जाना या भुला देना। ठीक है, पुराना दुश्मनी भुला देना, इसको आप हिंदी लिख सकते हैं, पुरानी दुश्मनी भुला देना। ठीक है, टू एंड अ प्रीवियस quarrel, झगड़ा, भूल जाना। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम लेते हैं बस सिंपल सा, लेट्स, उसके बाद अपना आइटम बरी द हेड चैट एंड वर्क टुगेदर to get this project done। That means अपने पुराने दुश्मनी को भूलते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं, और इस प्रोजेक्ट को डन करते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं बट ऑफ जोक। मतलब एक होता है ना, किसी को हम लोग क्या बना देते हैं, किसी मजाक का विषय बना देते हैं ना। अक्सर हम लोग देखते हैं किसी चीज़ को मजाक का एक विषय बना देते हैं, जनरली क्लास को, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं किसी मजाक का विषय। मजाक का विषय, मजाक का विषय बनाते हैं क्लास को, और बाद में हम लोग एग्ज़ाम में खुद मजाक बन के रह जाते हैं ना, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मजाक का विषय है, ठीक है। और सब्जेक्ट ऑफ जोक, इसका इंग्लिश ऐसे लिख सकते हैं। बात की जाए एग्जाम्पल की, तो मजाक का विषय कोई बनना नहीं चाहता है, ठीक है। आप किसी को मजाक उड़ाते हैं तो वो नहीं चाहता है कि मेरा मजाक बने, ठीक है। तो इसी से किसी का मजाक ना उड़ाया करें। नो वन वांट्स टू बी द बट ऑफ अ जोक। दैट मीन्स क्या हुआ कि कोई नहीं चाहता है कि मेरा मजाक बने कहीं भी, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, किसी का भी मजाक ना उड़ाया कीजिए, किसी को भी रिस्पेक्ट दीजिए, छोटा हो बड़ा हो सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए। बात है बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स का मतलब क्या होता है? बटर फिंगर्स का मतलब ये होता है, जैसे आप ये समझिए चीज़ों को, जैसे कोई कोई होता है ना कि आप किसी चीज़ को दिए, वो बार बार गिरा देता है, उसको पकड़ अच्छा से नहीं हैंड ओवर कर पाता है ना। जैसे आप किसी को ग्लास दिए, गिरा दिया, कभी उसको की दिए, कहीं गिरा दिया। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, चीज़ों को पकड़ने से असफल उसके पास एक नेचर है, और चीज़ों को अच्छे से नहीं पकड़ पाता है, नहीं रख पाता है। इस सेंस में आप इसको बोल सकते हैं ना। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। इसको हिंदी जैसे हम लिख लेते हैं, बट इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल से। चीज़ों को पकड़ने में असफल होना ना, असफल होने की वट प्रवृत्ति। जैसे आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ दिए, ग्लास दिए, उससे हाथ से छूट गया, ग्लास फूट गया। सपोज दैट उसको मोबाइल फ़ोन दिए, अच्छा से नहीं पकड़ पाया, गिर गया, फूट गया। दैट मीन्स उसके पास एक ऐसा नेचर है जो कि वो किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। इस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर बात की जाए इंग्लिश मीनिंग की, तो अ टेंडेंसी टू ड्रॉप, किस चीज़ का टेंडेंसी है? टू ड्रॉप, या फिर फेल होना किस चीज़ में? टू कीप होल्ड, टू कीप होल्ड, ठीक है। किसी भी चीज़ को पकड़ने में असफल हो जाता है, ठीक है। बात की जाए एग्जाम्पल को, तो उस व्यक्ति को हम कभी भी जो होता है कांच का ग्लास नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पास ये हैबिट नहीं है, उसमें इस तरीक़ा का कोई भी नेचर नहीं है जो वो केयर कर पाए। तो इसलिए डोंट गिव हिम द ग्लास, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं ही हैज़ व्हाट? बटर, BUTTER, बटर फिंगर, बटर फिंगर, ठीक है। कहने का सेंस ये है कि हमें उसको ग्लास नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसा नेचर है कि वो इस चीज़ को होल्ड, किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है। किसी चीज़ को अच्छे से नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। इसलिए हमें उसे ग्लास नहीं देना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा सेशन। तो
लाइक शेयर कीजिए। बाई अ विस्कर, ठीक है। बाई अ विस्कर का मतलब ये होता है, बहुत जैसे होता है ना, बहुत कम अंतर से किसी काम को कर पाना। जैसे आप इंडिया मैच जीतती है कभी किसी भी कंट्री से, तो आप देखे होंगे दोनों के बीच में 1 रन से 2 रन से, मतलब बहुत कम अंतर से जीतती है ना, उसको हम बोलते हैं बाई आविष्कार। अच्छा, बाई आविष्कार के साथ में आप एक और इसका आइटम जिसको आप हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों का सेम मीनिंग होता है। बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका भी मीनिंग वही होता है जो इसका होता है, बाई आविष्कार का होता है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ को करना बट बहुत कम अंतर से कर पाना। जैसे आप फर्स्ट किए, दूसरा सेकंड किया, तो आपसे 1% कम है, बहुत कम डिफरेंस होना। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, बहुत कम अंतर से, ठीक है, किसी काम को कर पाना, बहुत कम अंतर से, ठीक है। बाई अ स्मॉल मार्जिन, मार्जिन या डिफरेंस लिख सकते हैं, बाई अ वेरी लेस डिफरेंस, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल लिया जाए तो हम तो इंडिया जो मैच जीतता है, कई बार ऐसा हम लोग देखने को मिला भी है हम लोग को। इंडिया ऑन द फाइनल मैच, अब हम लोग आइटम यूज करते हैं बाई अ विस्कर, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे अपना एक और जो आइटम है, बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ भी लिख सकते हैं ना। सॉरी। चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो फिर क्लास का जो स्ट्रेंथ है वो लंबा होगा, तो फिर आप लोग बोलते हैं कि क्लास थोड़ा लंबा हो जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ हम लोग फिर अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। अच्छे से फेयर कीजिए, क्वेश्चन यही सब आएगा, बार बार बोल रहे हैं, इसलिए अच्छे से फेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।